तो भाई लोगों, दिस इज प्रेडिक्शन टाइम। और भाई आज की वीडियो में हम रॉयल रंबल के रिटर्न्स और विनर्स और शॉकिंग एंडिंग्स वगैरह के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं रॉयल रंबल 2024 के बारे में, जिसमें सबसे पहला मैच आता है वुमेन्स रॉयल रंबल मैच, जो कि शो पर शायद ओपनिंग मैच यही होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर हमेशा यही होता है, जिसमें भाई इसे स्टार्ट कौन करेगा और कौन कौन इसमें एंटर होंगे मुझे नहीं लगता किसी को परवाह है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसमें हमें NXT से कुछ सुपरस्टार्स देखने को मिलेंगे और रॉ और स्मैकडाउन से सुपरस्टार्स तो रहेंगे ही, और उसी के साथ हमें कुछ रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि लिव मॉर्गन, रकेल रॉड्रिगेज और सबसे बड़ी रिटर्न भाई जो कि साशा बैंक्स के बारे में रूमर्स आ रहे हैं कि साशा बैंक्स जो है वो इस बार रिटर्न करने वाली है इस रॉयल रंबल मैच में, और जहां तक मुझे लगता है तो हाँ भाई होने वाला है, साशा बैंक भी इस रॉयल रंबल में रिटर्न करने वाली हैं। और उसी के साथ हमें कुछ हॉल ऑफ फेमर्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ट्रिश स्ट्रैटस और जो लेजेंड्स हैं वो हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। ट्रिश स्ट्रैटस और लीटा भी हमें इस मैच में देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है बेथ फिनिक्स भी हमें देखने को मिले। और उसी के साथ भाई एक उड़ती खबर आई है कि नायोमी भी जो है रॉयल रंबल में रिटर्न कर सकती हैं, तो भाई देखेंगे कि भाई नायोमी आती है या नहीं। और भाई एजे ली जो है वो हमें स्पेशल अपीयरेंस करते हुए नजर आ सकती हैं वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में, लेकिन भाई इसके विनर की अगर हम बात करें तो वो भाई काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्योंकि हो सकता है हमें यहाँ पर दो विनर्स देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, 1994 में एक बार हमें को विनर्स देखने को मिले थे रॉयल रंबल के मैच में, और इस बार जो है रॉयल रंबल 2024 में हमें दो विनर्स देखने को मिलने वाले थे मेंस रॉयल रंबल मैच में, जहाँ पर कोडी रोड्स और CM पंक दोनों ही रॉयल रंबल मैच को जीत जाते, लेकिन द रॉक के आने के बाद जब से वो हेड ऑफ द टेबल बन चुके हैं, क्योंकि वो TKO ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन चुके हैं, इस वजह से वो अब WWE के हेड ऑफ द टेबल भी बन चुके हैं, उनके आने की वजह से भाई रॉयल रंबल के प्लान्स जो है वो चेंज हो गए, जिस वजह से अब जो ये प्लान है वो शायद वुमेन्स रॉयल रंबल में देखने को मिल सकता है, जहां पर बेकी लिंच और बेली दोनों जो है लास्ट में को विनर्स हमें देखने को मिल सकते हैं वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में एंड में। और अगर भाई ऐसा नहीं होता है, अगर बेकी लिंच और बेली दोनों ही को विनर्स नहीं निकलती हैं, तो यहाँ पर हमें सिंपली एक विनर देखने को मिलेगा जो कि होने वाली है बेली, इसमें कोई शक नहीं है। तो बेली इस मैच को जीतने वाली है मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग, वो होंगी रॉयल रंबल 2024 की वुमेन्स रॉयल रंबल विनर, और फिर वो इयो स्काई को जो है उन्हीं के साथ भाई स्टोरी उनकी चलने वाली है, फिर रेसलमेनिया में जाकर इयो स्काई वर्सेस बेली का मैच हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हमें को विनर्स देखने को मिल सकते हैं, अगर बेली और बेकी लिंच दोनों इस मैच को जीत जाती हैं तो बेली जाएंगी इयो स्काई के अगेंस्ट और बेकी लिंच जाएंगी रिया रिप्ली के अगेंस्ट, जो कि रिया रिप्ली के अगेंस्ट बेकी लिंच का ही मैच होने रेसलमेनिया में। तो इसके बाद भाई नेक्स्ट मैच की तरफ चलते हैं, जो कि होने वाला है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस का मैच, जहां पर केविन ओवेंस भरपूर कोशिश करेंगे कि वो जीत जाएंगे, लेकिन क्योंकि उनका हाथ इंजर्ड है वो एक मेजर फैक्टर बनेगा, जिस वजह से यहाँ पर लोगन पॉल जो है जीत जाएंगे इस मैच को और रहेंगे हमारे स्टिल यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। और वो स्टिल यूनाइटेड स्टेट चैंपियन इसलिए रहेंगे क्योंकि वो जाकर हारेंगे रेसलमेनिया में LA नाइट के अगेंस्ट। जी हाँ, इसके बाद आता है भाई मेंस रॉयल रंबल मैच, जिसके लिए सब एक्साइटेड हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि पिछले 3-4 साल से तो वुमेन्स रॉयल रंबल मैच मेंस रॉयल रंबल मैच से ज्यादा बढ़िया होता आया है। तो भाई मैं तो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूंगा रॉयल रंबल मेंस रॉयल रंबल मैच से कुछ भी ज्यादा शॉकिंग चीजें एक्साइटमेंट वाली, क्योंकि भाई ये हमेशा निराश करते आए हैं पिछले 4 साल के रॉयल रंबल में, तो क्योंकि मैचेस में कुछ नहीं होता है, सिर्फ विनर्स जो होते हैं वो हमें पहले ही पता चल जाते हैं और कुछ शॉकिंग चीजें भी नहीं होती है रॉयल रंबल के मैच में पिछले कुछ 3-4 साल से। लेकिन इस बार जो है ट्रिपल एच ने कुछ डिफरेंट किया है, उन्होंने जानबूझकर स्टोरीज को यहाँ से वहाँ फंसाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें राइवलरीज देखने को मिल रही है, CM पंक वर्सेस कोडी रोड्स और उनका पंगा भाई ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट, और गंथर भी उसमें घुस चुके हैं, जिस वजह से इन चारों के बीच जो है एक स्टोरी जैसी जो है बन चुकी है रॉयल रंबल को जीतने के लिए। खैर रिटर्न्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भाई सिंपली भाई ब्रॉक लेसनर तो भाई रिटर्न करने वाले हैं, 110% श्योर है भाई ब्रॉक लेसनर भाई रॉयल रंबल में रिटर्न करने वाले हैं। उसी के बाद भाई ब्रॉन स्ट्रोमन, शेमस जैसे सुपरस्टार्स भी हमें रॉयल रंबल में देखने को मिलेंगे, रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। और भाई NXT की तरफ से हमें कुछ सुपरस्टार्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग मैं किसी के लिए हूँ तो वो है भाई ब्रॉन ब्रेकर। मैं ब्रॉन ब्रेकर को रॉयल रंबल में देखना चाहता हूँ और वो शायद इस रॉयल रंबल में होने वाले हैं, तो भाई देखकर मजा आएगा कि ब्रॉन ब्रेकर क्या करते हैं आकर। और भाई पिछली हीरो पर जो है अनाउंस हुआ है कि हल्क हॉगन जो है उन्होंने एक तरीके से टीज किया है कि वो भी रॉयल रंबल का पार्ट होने वाले हैं, और इसी के साथ भाई दी अंडरटेकर भी जो है रॉयल रंबल में अपीयर हो सकते हैं, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि होने वाला है। हाँ, एक सिंपल अपीयरेंस जरूर दे सकते हैं अंडरटेकर। इस मैच को शुरू करने की बात करें तो भाई जहां तक मुझे लगता है तो डोमिनिक मिस्टीरियो और जे उसो जो है इस मैच को शुरू करने वाले हैं, और वही उन दोनों में से कोई एक जो है वो सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाला है रॉयल रंबल मैच में, जो एक रिकॉर्ड बनाएगा। गंथर का रिकॉर्ड तो शायद नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन हाँ भाई जे उसो और डोमिनिक मिस्टीरियो में से कोई एक जरूर होगा जो
रॉयल रंबल में सबसे ज्यादा समय तक रहेगा। और भाई इसमें अगर मूवमेंट्स की बात करो तो भाई जे ओसो वर्सेस जिमी ओसो का हमें जो है फेस ऑफ देखने को मिलेगा, जहां पर हो सकता है कि पहले वो एक टैग टीम की तरह काम करे, लेकिन बाद में उन्हें याद आया हम तो दुश्मन बन चुके हैं, जिस वजह से फिर वो आपस में भी लड़ेंगे और एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे। जहां तक मुझे लगता है शायद जिमी ओसो जे ओसो को एलिमिनेट करने वाले हैं। लेकिन भाई अगर एक मस्त मोमेंट तुम सोचो तो वो ये हो सकता है कि लास्ट में जब सीएम पंक, कोडी रोड्स, गुंथर, ड्रू मैकिंटायर ये सब जो है रिंग में खड़े हुए हैं, और तो भाई रिंग में जो है 8 से 9 या 10 के आसपास सुपरस्टार्स इकट्ठा हुए हैं, और लास्ट में नंबर 30 का जो है नंबर आ चुका है, नंबर 30। और तभी यहाँ पर ब्रॉक लेसनर की अगर एंट्रेंस हो जाती है और आकर सबको जो है रिंग को बिल्कुल खाली कर देते हैं ब्रॉक लेसनर, तो क्या ही मजा आ जाएगा भाई। एक अलग तरीके का मूवमेंट जो है सिनेरियो हमें देखने को मिल जाएगा। सारे के सारे ब्रॉक लेसनर के दुश्मन एक ही रिंग में एक साथ मिल जाएंगे ब्रॉक लेसनर को, और वो सबको बजाएंगे। एट दी एंड भाई सीएम पंक वर्सेस ब्रॉक लेसनर का हमें फेस ऑफ देखने को मिले तो कितना मजा आ जाएगा कि सीएम पंक और ब्रॉक लेसनर जो है एक रिंग में एक सामने खड़े हैं, आमने सामने खड़े हैं भाई इतने सालों के बाद। और वो जो है ब्रॉक लेसनर भाई रनर अप रहे अगर ब्रॉक लेसनर इस मैच में, जो कि सीएम पंक ने तो कहा है कि वो ड्रू मैकिंटायर को रखेंगे लास्ट तक और उसके बाद उसे निकाल कर रॉयल रंबल को जीतेंगे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है तो भाई ब्रॉक लेसनर अगर मैच में होने वाले हैं तो उन्हें रनर अप होना चाहिए। तो भाई विनर की बात करें तो विनर भाई सबको पता है कि कौन होने वाला है। सीएम पंक इस मैच को सिंपली जीतने वाले हैं, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सीएम पंक इस मैच को विन करेंगे, वो सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट जाएंगे और रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का मैच होने वाला है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये होगा कि यहाँ से क्या क्या स्टोरी लाइंस बिल्ड होने वाली है। और भाई शायद कोफी किंगस्टन इस बार शायद कुछ कर पाए, जो हर बार वो एक अलग तरीके का मूवमेंट देते हैं, तो शायद इस बार वो दे पाए। तो अब बारी आती है भाई मेन इवेंट की, रोमन रेंस वर्सेस एलन नाइट वर्सेस एज स्टाइल्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का फैटल 4-वे फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच। इसके बारे में भाई क्या क्या होने वाला है, क्या एंडिंग होने वाली है, सब कुछ मैंने एक वीडियो में कवर किया है, तुम जाकर वो देख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा बहुत तुम्हें बताऊं तो हमें ब्लड लाइन में एक नया मेंबर ऐड होते हुए देख सकता है, जो कि एवा रेन यानी कि द रॉक की बेटी हो सकती है, क्योंकि अब तो भाई द रॉक हेड ऑफ द टेबल बन चुके हैं, तो क्योंकि वो जो है द रॉक अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के करता धरता बन चुके एक तरीके से, तो अब तो द रॉक की बेटी का ऊपर आना बनता ही है। तो हमें यहाँ पर द रॉक की बेटी का डेब्यू होते हुए दिख सकता है, जहाँ पर वो द ब्लड लाइन को ज्वाइन करते हुए नजर आ सकती है मेन रोस्टर पर, जिसकी वजह से यहाँ पर रोमन रेंस जो है इस मैच को जीत जाएंगे। और उसके बाद जब वो अपनी जीत की सेलिब्रेशन कर रहे होंगे तभी वहां पर द रॉक आएंगे और रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का जो है एक फेस ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसी के साथ जो है शो खत्म हो जाएगा। लेकिन सोचो अगर ये सब यहाँ पर ना हो, एक जोक मार रहा हूँ और कुछ नहीं, मैच चल रहा है, ब्रॉक लेसनर आ गए और रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स और एले नाइट को धोके चले गए, और उसके बाद रोमन रेंस बच गए क्योंकि वो कहीं कोने में लेटे हुए थे और रोमन रेंस इस मैच को जीत गए। उसके बाद द रॉक आ गए। बकवास कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।